मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेहरबानी से तशरीफ रखिएगा। अगर कोई बाहर है तो अंदर बहुत सारी जगह है, वो आ सकता है अंदर। जो भी बाहर बैठा है कलाम सुनने के लिए अंदर आ जाए। हमने गुजरे हफ्ता में कलाम का जो हिस्सा सीखा, जिसके ताल्लुक से कि यीशु मसीह के ताल्लुक से जानना, उसको पहचानना या उसके साथ वाकफियत का होना। और हमने दो ऐसे लोग देखे एग्जाम्पल के तौर पे, जो यीशु को जानते तो थे लेकिन वो एक महदूद, एक लिमिट तक जानते थे यीशु को, यीशु की कुदरत को, यीशु के इख्तियार को, यीशु के जलाल को, यीशु की हैसियत को, यीशु के मकाम को, यीशु क्या कुछ कर सकता है, वो उसके ताल्लुक से ऐसा नहीं जानते थे। और मैं जब पिछले हफ्ते खुदा के कलाम को सुना रहा था तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि बहुत मर्तबा ऐसे लोग जो हमारे मोहल्ले में या इलाके में होते हैं, तो हो सकता है कि हम उनको फेस वाइज याद करते हो या जानते हो, लेकिन उनकी पूरी डिटेल हमें नहीं पता होती। ऐसा है कभी आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हम कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, लेकिन पूरा इसके बारे में मैं नहीं जानता। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक शख्स को लिया था, और इस शख्स ने मुझे बजाते खुद बहुत कुछ सिखाया कि इसकी जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। यहां पर एक शख्स है जो हमें मिलता है यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 5वें बाब में। यह शख्स एक पैरालाइज शख्स है, मफलूज शख्स है, और ये 38 बरस से एक ऐसे हौज के सामने पड़ा हुआ है कि वक्त पे उनके ईमान के मुताबिक उस पानी को जो उस हौज के अंदर है, उस पूल के अंदर है, वो खुदा का फरिश्ता आके उससे हिलाता है, और जो भी बीमार हो, वो अंधा हो, लंगड़ा हो, मफलूज हो, पस मुर्दा हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर वो सबसे पहले उस पानी में उतर जाता है तो वो क्या करता है? शिफा पा जाता है। अमेजिंग। मैं आप लोगों को भी इत्तेफाक होगा कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो तरह बतरह से लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप अपनी बीमारी से, अपने दुख से, अपनी तकलीफ से आजादी पा सकते हैं। जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो मैंने एक शख्स को देखा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने बहुत सारे कुत्ते पाले हुए हैं, और अगर उन कुत्तों के बर्तन में से कोई पानी पीता है या वो पानी जो कुत्ते पीते हैं वो लजा के अपने घर में छिड़कता है या अपने बच्चों को पिलाता है, तो उनका ये फेथ है कि वो ठीक हो जाता है। कई जगहों पे मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर कि दुनिया तरह बतरह से बटी हुई है। चूहे जो घर में आ जाए तो हम शायद घर से बाहर चले जाते हैं कि यार ये चूहा आ गया घर में। चूहों के खाने में से लोग खाना खाते और समझते कि उनको कुछ आराम होगा। बंदरों के पास और पता नहीं क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं कि शायद उनको उससे कुछ फायदा हो सकता है। और ये जो लोग उस हौज, उस पूल के पास बैठे थे,
इनको ऐसा लगता था कि वक्त पे जब खुदा का फरिश्ता आएगा और पानी को हिलाएगा तो जो भी पहले पहुंचेगा वो शिफा पाएगा, और बहुत सारे लोगों ने शिफा भी पाई। और अगर ये मुकद्दस बरामदे में ये जगह है, हैकल के अंदर ये जगह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तरीकेकार है ये शरीयत का तरीकेकार है और खुदा के साथ इसका लिंक है। ये एक ऐसा तरीकेकार है जो खुदा उस वक्त लोगों को दे रहा था। ये कोई चक्करबाजी वाला चक्कर नहीं था। और ये शख्स 38 बरस से अपनी उस हालत में वहां पे पड़ा हुआ था। और इससे पहले मैं कलाम को शुरू करूं, मैं इसका एक बड़ा खास पहलू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये शख्स का एक ही ज़हन था। कई दफा हमने अपने ज़हन में एक दायरा, एक खास हिस्सा मुकर्रर कर लेते हैं कि खुदा इस तरह से मेरी जिंदगी में काम करेगा। एक सोच हमारी जिंदगी में आ जाती कि अगर ऐसा हो जाए तो खुदा काम करेगा। 38 बरस, मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो 40 साल के बाद वैसे ही एक शख्स जो एजेंट हो जाता है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपनी फैमिली को भी नहीं रन कर पाता, क्योंकि उसके बाद उसको कई साल अपनी फैमिली को डेवलप करते लग जाते हैं। 38 बरस से वो बीमारी में है और हमेशा उसने कोशिश की है कि जब खुदा के फरिश्ता ने पानी को हिलाया है, उसने कोशिश की है कि वो वहां तक पहुंच जाए। अगर आज आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ जाएगा तो आपका बहुत ज्यादा मसला हल हो सकता है। एक ही ध्यान, हर वक्त एक ही सोच। हो सकता है कि वो दिन या रात का कोई भी वक्त हो, वो उसी सोच में था कि शायद किसी वक्त भी मेरा दांव लग जाए और मैं क्या करूं, पानी तक पहुंच जाऊं। और उसको यकीन था, क्योंकि बहुत सारे 38 बरस के अंदर उसने बीमारों को देखा। और मजेदारी की बात यह थी कि वहां पर बीमारों के साथ कुछ उनके मददगार भी होते थे, फैमिली मेंबर, कि जैसे ही पानी हिला है वो फौरी उसकी मदद करते और उसको पानी में उतार देते। लेकिन ये शख्स के पास कोई एक भी नहीं था जो उसकी मदद करे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये सोचते कि कोई एक भी नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी मदद यीशु करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही हुआ, यीशु ने इसको देखा कि ये शख्स बड़ी देर से 38 बरस से पड़ा हुआ, और यीशु इसके पास आए और इस शख्स से उसने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यह शख्स यीशु को नहीं जानता था। कई दफा हमारे पास, मैं सोचता हूं कि यीशु भी आ जाए तो हम उसको अपने तरीके बताएं, फेस टू फेस भी मिल जाए तो हम उसको अपनी महदूद सोच से शायद एक छोटा सा तरीका बता सकते हैं। लेकिन खुदा के पास बहुत बहुत बड़े मंसूबे और बड़े बड़े तरीके हैं। इस शख्स ने कहा कि मैं 38 बरस से यहां पर बीमार हूं और कोई भी नहीं है जो उठाकर मुझे वहां तक लेके जाए। अगर कोई मुझे वहां तक ले जाए तो मैं शिफा पा सकता हूं। यीशु के आने के बावजूद भी उसने यीशु को वही तरीका बताया जो उसके ज़हन में था। हाँ, हमारे ज़हनों में कई दफा हमने
एक दायरा लगा लिया होता है। हम कहते हैं खुदा कहीं से पैसा आ जाए ना तो सारे मसले हल हो जाए। बच्चे भी वेल हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, हम भी अपना इलाज करवा सकते हैं, सब मामले ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि पैसा हर चीज का हल नहीं है। पैसा हर चीज का हल नहीं है। हम अपने तरीके से खुदा को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी बात का ये हल नहीं है। ये शख्स भी ऐसे ही कर रहा था, और इस शख्स ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे मिले, हो सकता है वो यीशु से ये तवक्को कर रहा हो कि पानी हिलने के लिए तू यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी देर वक्त गुजार, पानी हिले तो मुझे उसमें उतार देना। खुदा का ये तरीकेकार नहीं था। हमने पिछली दफा भी सीखा, और मैं इस बात पे जोर देने के लिए इस हिस्से को दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस शख्स का 38 बरस के मामले का हल यीशु के पास पल भर में था। कितनी देर में था? पल भर में। यीशु की एक वर्ड के अंदर, एक अल्फाज के अंदर उसका सारा हल था, जो 38 बरस से वो ढूंढ रहा था। और मैंने कहा आप जरा इस बात के बारे में सोचें, कलीसिया इस बात के बारे में जरा फिक्र करे और ध्यान करे कि हमें यीशु को कोई तरीका बताने की जरूरत भी नहीं है। बहुत खास बात जो सीखने वाली है, खुदा के पास आने के बाद कोई भी उसको तरीका बताने की जरूरत नहीं। हमारी दुआ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि खुदावंद तू अगर ऐसा कर दे ना तो मेरी जिंदगी बहुत आराम में आ सकती। नहीं, खुदा जानता है कि वो कैसा करेगा और आपकी जिंदगी कैसी खुशहाल होगी। आमीन। मैंने कहा ये शख्स, एक तो वो यीशु को नहीं जानता था। कई दफा हम ऐसी बातें इसलिए कर जाते हैं कि हम यीशु को नहीं जानते कि खुदावंद हमारे लिए कैसे बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। और मैंने कहा कि उसके 38 बरस का हल यीशु के सिर्फ एक लफ्ज के अंदर था। आपके सालों के मसलों का हल यीशु के पल भर में कहे गए एक लफ्ज में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। और क्या हुआ? 38 बरस से जो शख्स इंतजार में था कि कोई शख्स उसको उठा के पानी तक लेके जाए, उसको ना पानी तक जाना पड़ा, ना किसी शख्स को उसे उठाना पड़ा, हाँ, बल्कि वो खुद उठा और उसने अपने उस मैट को भी उठा लिया जिसके ऊपर वो पड़ा था। यह हिस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चला गया था, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इसको और ज्यादा जोर से कलीसिया को बताने की जरूरत है कि यीशु को कभी भी अपनी निजात की राह खुद ना बताए, तरीकेकार ना बताए, उसको ना बताए कि मैं खुदा से भी बेहतर सोच सकता हूं। खुदा हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर सोच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जरा अपना दाहिना हाथ खड़ा करें, कहे यीशु मैं जानता हूं, जानती हूं कि तेरे पास मेरे जो भी मसले हैं उनका हल पल भर में है, और तू किसी वक्त भी अपना हाथ बढ़ा के अपने जलाल को मेरी जिंदगी में जाहिर कर सकता है।
मुझे कोई तरीका बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अनजाने में तुझे कोई तरीका बता भी दिया तो खुदावंद मैं उसके लिए तेरी हुजूरी में इकरार करता हूं, मुझे माफ कर और अपनी पाक मर्जी को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स, मैंने कहा कि आज हमें इस पैगाम को आगे लेके जाना था, लेकिन मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। शाह आराम के लश्कर का एक सरदार नुमान कोड़ी, और ये शख्स अभी कुछ देर पहले ही इस्राएल में एक फतह की जंग लड़के आया और कुछ लोग गुलाम बना के ले आया। अंदर से ये कोड़ी है लेकिन ऊपर से सरदार है, इज्जत वाला शख्स है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक दुख है, एक गम है। और बाइबल ये कह रही है क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से अराम को इस्राएल पे फतह बख्शी है। जुमला जरा सुनिएगा, किसने फतह दिया? किसने फतह दी? खुदावंद ने। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप जरा इस बात को सोचे, इस्राएल कौम खुदा की कौम है, लेकिन नुमान गैर कौम में से है। जरा बात को जरा समझिएगा। अरामी एक शख्स है लेकिन शायद उसका दिल बड़ा प्यारा है, और यही तो वजह थी कि एक मासूम लड़की को जब वो कैदी बना के ले आया तो उसने अपने घर में रखा है। खुदा ने उसको फतह दी इस्राएल के ऊपर जो खुदा के लोग थे, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में काम करना चाहता था। आप बात समझ रहे तो बोले आमीन। कितनी बड़ी बात है। खुदा उसकी जिंदगी में काम करने के लिए उसको पहले फतह देता है, और वहां से वो कुछ गुलाम जो बनाता है उनमें से एक लड़की को गुलाम बना के लेके आया है और उसको अपने घर में रख लिया। अब वो लड़की क्या कह रही है? वो छोटी बच्ची क्या कहती है अपनी मालकिन को कि अगर मेरा आका सामरिया में होता तो वहां पर जो नबी है वो उसे कोड़ से पाक साफ कर सकता था। अराम के बादशाह ने कुछ देर पहले इस्राएल के बादशाह से फतह पाई है, और इस्राएल के बादशाह के कुछ लोगों को गुलाम बना के भी ले गया। जरा आप खुदा के काम देखें, बड़े अजीब हैरत अंगेज। खुदा के कलाम में लिखा है तेरे का काम अजीब है, हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। दाऊद कहता है एक तरफ खुदा एक अरामी शख्स को, कोड़ी शख्स को शिफा देने के लिए, उसकी जिंदगी में गवाही रखने के लिए पहले तो लेके जाता है और फतह दिला देता है, और फिर उसके घर में जो लड़की है वो अपनी मालकिन को कहती कि अगर मेरा आका सामरिया में होता तो वो जो नबी है ना वहां पर, वो उसको जरूर कोड़ से शिफा दे देता। अब ये बात पहुंचती पहुंचती कहां पहुंची है? शाह आराम के पास, बादशाह के पास पहुंच गई कि वो जो लड़की असीर करके लेके आए हैं, गुलाम बना के लेके आए हैं, वो कह रही है कि अगर आका सरदार तेरा सबसे जंगजू सूरमा, जिस पे बादशाह तेरा फख्र है, जिसने तुझे जंग जिताई है, जिसने तेरे लिए गुलाम इकट्ठे किए, अगर वो इस्राएल में होता तो वहां का नबी उसको शिफा दे सकता था। बादशाह किसकी फिक्र कर रहा? आराम का बादशाह अपने नौकर की, अपने सरदार की। किसकी फिक्र कर रहा जी? अपने सरदार की, अपने नौकर की। और वो खत किसको लिखता है?
इस्राएल के बादशाह को। अब यह मामला जो एक घर से शुरू हुआ था, हो सकता है कि वो लड़की उस वक्त किचन के अंदर अपनी मालकिन के साथ हो, घर के अंदर झाड़ू पोछा कर रही हो या कपड़े धो रही हो। एक घर के सहन से जो मामला शुरू हुआ, बादशाह के तख्त तक पहुंचा और अब उस तख्त से दूसरे तख्त को खत लिखा जा रहा है। खुदा के काम देखें, यहां पे खुदा बता रहा है कि खुदा के लोग बादशाहों से भी ज्यादा जोरावर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोग अपने आप को कमजोर ना समझे। वो लोग जिनमें खुदा काम करता है वो अपने आप को कमजोर ना समझे। एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को खत लिखा और वो कहता है कि जब ये खत तुझे मिले तो तू क्या करना, मेरे खादम को तू शिफा दे देना ताकि वो कोढ़ से पाक साफ हो जाए। और बादशाह तो पहले ही आ रहा हुआ था, इस्राएल का बादशाह। जब उसने खत पढ़ा तो कहता, लो देखो वो कैसे बहाने बना रहा मेरे साथ जंग करने के। हाँ, और भला मैं खुदा लगाऊं कि किसी को शिफा दूं, किसी को मारूं या उसको जिंदा करूं। सोचें, बादशाह ने इस खौफ से कि वो दोबारा जंग करेगा, दोबारा चढ़ाई करेगा और बहाना बना रहा है, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और ये बात नबी तक पहुंची। जब किसी सल्तनत का बादशाह अपने कपड़े फाड़ता था, मातम करता था, तो ये बात आम हो जाती थी। और ये बात नबी तक पहुंची और नबी ने कहा कि बादशाह ने अपने कपड़े क्यों फाड़ दिए। हाँ, और क्या हुआ कि वो नुमान को उसने पैगाम भेजा कि नुमान को मेरे पास लेके। और खुदा का निजाम देखे, कहां से बात चली है और कहां तक पहुंच गई है। और मैंने कहा कि हम जो आज बड़ी खास बात सीख रहे, हमें तरीका बताने की जरूरत नहीं है कि खुदा यही तरीके से जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं हमें। खुदा के पास हमारी निजात के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए, तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हालेलुया। और नुमान लिखा कि घोड़ों और रथों के साथ अलीशा के दरवाजे पे खड़ा हो गया और अंदर से एक नौकर आता है, अलीशा का नौकर, और वो आके नुमान कोड़ी को पता क्या कहता है कि आका कह रहा है कि यर्दन में जाके 7 गोते मार। ये बात सुन के वो जो नुमान कोड़ी सरदार था, जंगजू सूरमा था, गुस्से में आ गया। बाइबल कहती वो कहर से भर गया। कहने लगा, क्या दमिश्क के अंदर नदी नाले नहीं है, दरिया नहीं है, जो ये शख्स मुझे कह रहा है कि जाके यर्दन में 7 गोते लगा। हाँ, मेरे ख्याल में वो भी जंग के लिए तैयार था। जिस बात का पहले से शक इस्राएल के बादशाह को था कि यार ये तो मेरे से जंग करने के बहाने ढूंढ रहा है, और ये सूरमा एक बार फिर ज़हनी तौर पे तैयार था कि इस्राएल पे फिर चढ़ाई कर देगा। और मैंने वो अब क्या रहा है, कहता है मैंने तो सोचा था वो बाहर आएगा और उसके बाद मेरे लिए अपने खुदा से दुआ करेगा, मेरे जख्मों पे हाथ फेरेगा, लेकिन इसने तो ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हमें बहुत मर्तबा हम सोचते रह जाते कि जिस शख्स के पास मैं जा रहा हूं वो मेरे लिए ऐसे ऐसे करेगा, हाँ, और फिर मैं ठीक होऊंगा। समझ आ रही कि नहीं आई? हाँ, घर से ही सोच के चले गए और मेरे को बैठेगा, मेरा सारा किस्सा सुनेगा, मैं कोशिश करके शुरू से बताऊंगा
हाँ, कहानी तो वो है समझ आए जो शुरू से शुरू हो। शुरू से शुरू करूंगा और आखिर तक बताऊंगा, और बीच में जो वाकयात हुए वो भी बता दूंगा। सुने, मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, आपको बताऊं कि ढोंगी लोग कहां से फायदा उठाते हैं। जो दिखावे के खादम या कुछ भी बने होते, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आके बता रहे होते हैं हमारी नंदे ऐसी हैं, हमारी सास ऐसी है, उनको मौका मिल जाता है। अच्छा, हमारी भाभी ऐसी है, हाँ, उनके पहले ही जेल में आए तो भाई ये तो अपने घरों में वैसे ही फटे हुए लोग हैं, ये तो खुद ही बता रहा है। हाँ, वो भी आगे से बताना शुरू कर देते, हाँ हमें नजर आ रहा है वही है। आप और पक्के हो जाते हैं। आपको मेरी बात समझ आई? और फिर वो आपके ज़हन को पढ़ता है कि आपका ज़हन कैसा है। हाँ, नहीं, खुदा ऐसी सोच नहीं रखता। खुदा हमारी सोच से हट के काम करता है। नुमान कोड़ी वो पूरे रास्ते सोचता होगा, ले भी मैं सोना भी लेके जा रहा हूं, ढेर सारी चांदी भी लेके जा रहा हूं, नए नए सूट लेके जा रहा हूं, और नबी तो सूट देख के बस दीवाना सा हो जाएगा। बड़े बड़े महंगे सूट है, सोने के जेवर उठा उठा के अपने ऊपर डालेगा, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं की ये कुछ भी लेके आया। वो तो अंदर ही बैठा रहा और अपने नौकर को भेज दिया। और फिर वो सोच रहा होगा, एक एक कमीज उतरवाएगा, अच्छा भाई यहां पे भी है, क्योंकि पैसे जो दे रहा हूं। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सीखने वाली बात है, बड़ी खास बात है। आप जब हदिया लेके आते हैं ना, कोई नजराना लेके आते हैं, पादरी को जरूरत नहीं दिखाने की। कुछ मैं देखता हूं कुछ लोग शायद हमें दिखाना चाहते हैं कि मैंने ना कुछ किया चर्च के लिए। नहीं, आपने जो खुदा की राह में किया है उसका अजर आप जरूर पाएंगे। आपने जो खुदावंत के रास्ते में बोया है उसका फल आप जरूर खाएंगे। मुझे दिखाने से या किसी खादम को दिखाने से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप हदिया लेके आए हैं, आप दही की लेके आए, आजिज हो जाए और आजिज हो जाए। वो ये नहीं हो मैं ना भाई मैंने ना ये किया, नहीं किया आपने, ये खुदा का फजल है आप कर पाए हैं। ये खुदा ने आपको मौका दिया आप कुछ करें। और बाइबल कहती जो थोड़े में दयानतदार है वो ज्यादा में भी दयानतदार होगा। और नुमान के अंदर एक घमंड था उसकी चीजों का, और फिर उसकी फतह का, फिर बादशाह के लेटर का, कि बादशाह के तक लेटर जब पहुंच गया तो अब तो नुमान करेगा ही करेगा, वो अलीशा निकलेगा ही निकलेगा मेरे पास। लेकिन मर्दे खुदा का तरीका और था, क्योंकि खुदा ने उसको एक अलग डायरेक्शन दी थी। पल भर में काम हो जाएगा, लेकिन हमारे तरीके से नहीं होगा। आप यीशु के पास आए हैं, मैंने कहा आपका मामला हल हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आज मेरा पैगाम, मैं उसी पैगाम को आगे लेके चलूंगा, लेकिन मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं, ये सीखने वाली बात है। आपने दुआ मांगी है, खुदावंत से अपना दिल उंडेला, खुदावंत मुझे ये चाहिए, लेकिन अब तरीका तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तरीका मेरे पास नहीं है, हल मेरे पास नहीं है, हले मुश्किलात तू है। हाँ, तू कुदरत रखता है, तू क्रिएटिव गॉड है, तू तख्लीक करने वाला खुदा है। जो मामला मेरा कई साल से नहीं हल हुआ, तू पल भर में कर सकता है।
हाँ, अगर पूरा सब मामला मेरी जिंदगी में ना हो, आपको पता है कि जादूगर इसी चीज से फायदा उठा ले। एक बंदे को कह रहा हूं ईमान रख भाई घर जा, वो कह रहा बताएं तो सही, कुछ करना होगा। सोचे, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा बोल रहा है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं उससे दुआ करने के बाद कहता हूं आप ईमान रखें, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है, लेकिन उसकी सुई उसी जगह अटकी हुई है कि कोई ना कोई तो तरीका लगाओ, कुछ तो कुछ कराओ, कोई ड्रामा तो कराओ पादरी साहब। बात समझ आ रही? मैं घर जावा, ओ जी अपने घर में ऐसे करना, वो चीज उस जगह पे रख देना, फिर वहां से निकलेगी उस जगह पे, और कोई ड्रामा तो बताए। ड्रामे की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जिंदा खुदा के पास आए। हालेलुया। हाँ, वो जी वो उठाएंगे, वो उठा के पानी में दबाएंगे, पानी से फेंकेंगे, ये इधर दरिया में बहाएंगे। यीशु के पास ये बातें नहीं है, उसके पास कलाम है, वो बोलेगा फिर हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, लंबी बातें नहीं है। अगर आपको कहा गया ईमान रखो तो फिर ईमान रखो। और यही तो नुमान के नौकर ने उससे कहा, कहता आका, डरता था कि यार ये तो सूरमा है, जंगजू सूरमा है, दिलेरी की। आका, अगर वो नबी तुझे कुछ बड़ा करने को कहता तो क्या तू ना करता? उसने तो सिर्फ यरदन में 7 गोतों का कहा। बात समझ में आई? बात समझ में आती है? कोई समझाने वाला हो। और सुने गौर से, आप अपने करीब ऐसे लोग रखें जो आपको ठीक वक्त पे ठीक मशवरा दें, और को भी सिर फिर ना हो। हाँ, उन्होंने तो दिमाग और लंबा ना चलता है, नहीं नहीं दूजे पासे चल रहे। वाकई में तो शर्म ही नहीं आती। हाँ, थोड़ा किराया और कर लो, और दूर जरा बैठे होंगे कोई चल। सोचे, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। सोचे, आपका दुश्मन आपके यहां पे बैठा है। आपका दुश्मन आपकी वो सोच है जो आपके लिए शिफा का तरीका आपके अंदर रखता है। ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। नहीं, खुदावंद तू कुछ भी कर सकता है, तू कैसे भी कर सकता है, और पल भर में कर सकता है। हालेलुया। ये आपका खुदावंद है। हाँ, फिर यही शख्स जब यरदन के अंदर से 7 गोते मार के बाहर निकला, तो बाइबल कहती है इसका जिस्म बच्चे के जिस्म की मानद हो गया। हालेलुया। और ये पाक साफ हो गया। अब इस शख्स की स्टेटमेंट तो सुने। इसकी स्टेटमेंट बड़ी मजेदार है, मुझे बड़ी बरकत देती है। सुने, मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब की 15वीं आयत। इसमें वो क्या कहने लगा? और वो कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं। हालेलुया। वो कितनी बड़ी बात है। उसकी स्टेटमेंट देखिए, कह रहा मैंने अब जान लिया, मैंने अब देख लिया। ये है पहचान, जिंदा खुदा की पहचान, कि पूरी रुए जमीन को छोड़ इस्राएल के अलावा और कहीं पे खुदा नहीं है। एक ही खुदा, जिंदा खुदा, जो कहता हो जा और फिर हो जा। हाँ, पतरस डूब रहा है, हाथ बढ़ाता है और पानी से बाहर निकाल लेता है, और पतरस फिर पानी पे चलने लग पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी 5 मिनट है मेरे पास। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस बात पे मैं जोर देना चाहता था
कि आप खुदा से दुआ करने के बाद अपना नजरिया चेंज कर लें, अपनी सोच को चेंज कर लें। आपको पता है अंधा बर्तिमाई, उसने ऐसा किया था। अंधा था, जगह जगह भीख मांगता था, आते जाते यीशु के बारे में सुनता रहता था। आंखें अंधी लेकिन कान खुले। अपने कान खोलो। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। उसके पास वो कान थे जो यीशु के ताल्लुक से सुनते रहे, और जब उसको पता लगा कि आज उसके करीब से यीशु जा रहा है तो वो चिल्ला उठा, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और लोग जो उसे थे उसको मना कर रहे थे। आपको पता है शरीयत क्या कह रही है? मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। शरीयत एक खास तरह का लिबास अंधे को देती थी ताकि वो दूर से पहचाना जाए कि अंधा है। उसके पास एक छड़ी होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब वो यीशु के पास गया, सुने, यीशु आपसे ही पूछेगा तुझे क्या चाहिए। आपसे भी पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यीशु आप ही पता है खुदा उस जड़ा मैनू चाहिए। एक घर में हम गए, वो क्या भाई आप बताएंगे किस मकसद के लिए दुआ करें? वो कहता सब आमीन है, जो कहोगे वही आमीन है। हाँ आन दो, जड़ी बरकत दोगे वही फड़ लागे। हाँ नहीं, सब आमीन नहीं है। यीशु ने जिसको भी शिफा दी उससे पूछा तू क्या चाहता है तेरे लिए करूं? आपको बताना पड़ेगा, अपना मसला बताना पड़ेगा, अपना दिल खोलना पड़ेगा। यीशु ने अंधे से पूछा, हाँ दूर से अंधे को देख रहा, वो लाठी पकड़ के आ रहा है, कपड़े खास पहन के आ रहा है। उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं बीना हो जाऊं। और आपको पता वो क्या शख्स कर रहा था? जब यीशु ने उसे बुलाया, उसने रास्ते में वो अंधेपन वाली पोशाक ही फेंक दी। क्यों फेंक दी? कि अब मैं अंधा। हालेलुया। उसने वो लाठी भी फेंक दी। हाँ हुन अगे तो मेनू लाठी दी लोड़ क्यों? मुझे यीशु ने बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता भी लग जाए यीशु ने बुला लिया, हम कहते नहीं नहीं होने ना व्हील चेयर रख लो, किसी दे काम ही आ जाएगी। हाँ फिर अगला पै जाता है। हाँ और ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ और खुदा आपके घर से लानत को निकाल रहा है। आप कहते हैं ये महंगी चीज है इसको रख लो, नहीं रखनी। उसने वो लाठी भी फेंक दी, हो सकता बड़ी मुश्किल से ली हो, वो पोशाक भी फेंक दी। क्यों? अब यीशु ने बुलाया, अब यीशु ने बुलाया, पुरानी चीजें जाती नहीं। अब जो मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं। देखो वो नई